51 कुंडात्मक श्री महायज्ञ होने जा रहा है सिंगरौली जिले के बिलौजी ग्राउंड। क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी? जय श्री राम। आपके भगवान की बहुत कृपा है कि हम सब एकत्रित होकर के श्री राम महायज्ञ यहाँ करने जा रहे हैं। हनुमान जी की प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा से यह यज्ञ हो रहा है। भगवत प्रेरणा हुई कि यहाँ इस सिंगरौली के विकास के लिए, सिंगरौली की जनता के लिए, यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए यह यज्ञ किया जाए ताकि सभी सुखी एवं समृद्ध रह सके। और जो ये 51 कुंडात्मक यज्ञ होने जा रहा है, और भारत के किस किस राज्य से संत महा लोग यहाँ पर आएंगे और किस डेट में होगा ये? यह भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं और जितने भी तीर्थ स्थल हैं, अयोध्या, वृंदावन और उत्तराखंड के जो भी 4 धाम हैं, और साथ ही साथ अयोध्या, मथुरा और द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, उड़ीसा, भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थ स्थलों से, विभिन्न राज्यों से संत महात्मा यहाँ पर करेंगे। जगत गुरु आएंगे, महामंडलेश्वर आएंगे और इस धरती को, हम अपनी सिंगरौली की धरती को पवित्र करेंगे, इस क्षेत्र को पवित्र करेंगे। 51 कुंड महायज्ञ होने जा रहा है, तो इसमें संतों का क्या महत्व रहेगा और यहाँ के लोगों के लिए क्या उद्देश्य रहेगा? सबसे पहले मैं सभी सिंगरौली क्षेत्रवासियों को जय श्री राम कहना चाहता हूँ और भगवान श्री रामचंद्र जी के शब्दों से ही संतों की महत्ता को आपके सामने बताना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी जी को 9 भक्ति दी थी। उसमें से प्रथम भक्ति में ही उन्होंने कहा हुआ था कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति में उन्होंने बोला था कि आप मेरी कथा करो। तो सबसे पहली भक्ति अगर किसी को करना है तो वो संतों की करे, और हम सिंगरौली वासी इतने भाग्यशाली हैं, हमें ऐसा लगता है कि संत महात्मा खुद चलकर आए हैं, जिसके लिए हम देश के कोने कोने में तीर्थ करने जाते हैं। आज हमारे इस सिंगरौली की धरा पर कम से कम 500 से 1000 संतों के आने की अभी संभावना है, और बाकी राम जी की इच्छा कितने आएंगे। तो ये संतों का महत्व। अच्छा, जैसे कि संतों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, लगभग कितने आंकड़े हो सकते हैं? वही हमने बताया आपको सर कि 500 से 1000 के आसपास की उम्मीद है। बाकी अगर राम जी चाहेंगे तो वो आपके 10,000 भी संत हो जाएंगे, संतों की कमी नहीं है। संत जैसे अवगढ़ भी हो गए, कई मतलब जी जी। तो लगभग कितने अखाड़े भी होते हैं उनके जो? जी जी। किन किन अखाड़ों से वो आएंगे? अखाड़ों का जहाँ तक ही है, दिगंबर अनी अखाड़ा अपना जो मुख्य अखाड़ा है, बड़ी छावनी अयोध्या से छोटी छावनी और बड़ी छावनी है, मणिराम छावनी है, हनुमानगढ़ी है, और भी विभिन्न हैं। आनंद अखाड़ा है जो शैव संप्रदाय से भी देखा जाए तो कईयों अखाड़े हैं। तो अपने जो विभिन्न अखाड़ों से सारे संत महात्मा यहाँ आएंगे कि इसमें सारे संप्रदाय, चतुर्थ संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय हैं अपने, तो चारों संप्रदाय के संत महात्मा आएंगे। ये कितने दिवस के बाद चालू होगा और कितने दिन तक चलेगा 51 कुंड यह महायज्ञ? 15 सितंबर से अखंड राम नाम संकीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। 23 अक्टूबर तक यह नित्य पर्यंत चलता रहेगा। इसी के बीच में 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक श्री राम महायज्ञ, संगीतमय श्री राम कथा और संत सम्मेलन और विवाह महामहोत्सव और अन्य क्षेत्र, ये सारे कार्यक्रम ये 9 दिन नित्य पर्यंत चलते रहेंगे। और विशाल भंडारे का भी आयोजन है, ये 23 तारीख को रहेगा। राम जी की इच्छा से पूरे यह जो यज्ञ है, यज्ञ हर व्यक्ति, हर जन प्राणी मात्र के लिए किया जा रहा है, जीव मात्र के लिए किया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जन जन तक, जन जन का सहयोग इस यज्ञ में मिले। एक मुट्ठी चावल ही मिले, लेकिन उनका कुछ न कुछ अंश जरूर आए, प्रत्येक व्यक्ति का आए, ताकि वह यज्ञ का लाभ प्राप्त कर सके। और वैसे तो यज्ञ का लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन अगर जो हम कुछ देते हैं, अगर जो प्रकृति के लिए हम कुछ अर्पित करते हैं, तो हमें कुछ अर्पित करना चाहिए। अर्पित करके जो हमें प्राप्त होता है उसका हमें महत्व पता चलता है। फ्री में तो बहुत कुछ मिलता है,
लेकिन हमें कुछ न कुछ प्रकृति को देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि जो हम श्वास लेते हैं तो हमें यह जो मिल रहा है इतना सुलभ है वायु की, हम इसे तुरंत ले सकते हैं, इतना सुलभ है। लेकिन हम इसीलिए धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है कि एक लोटा जल दें। किनको जल दें? भगवान को, वासुदेव पीपल जिनके नीचे आज हम बैठे हुए हैं, यहाँ 1 महीने से बैठ करके जो तपस्या और जो कार्यक्रम की व्यवस्था किया जा रहा है, तो इन्हें 1 लोटा जल दें, आंवले को 1 लोटा जल दें, भगवान सूर्य को जल दें, तो यह एक कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है। तो इसी प्रकार से यज्ञ से हमारी यह भूमि पवित्र होगी, यहाँ जन जन का कल्याण होगा, लोग समृद्धशाली बनेंगे, जो आपसी वैमनस्यता बढ़ते जा रही है वह भी दूर होगी, जो एक दूसरे के जो उन्नति को देख करके लोग हीन भावना अपने अंदर जो है वैमनस्य पाल लेते हैं, वह सब धीरे धीरे कम हो। इस कलयुग जो है, कलयुग तो है लेकिन अभी भी सतयुग का अंश है। कलयुग में भी हम सत्य का सहारा लेकर के हम चल सकते हैं। इतना कलयुग नहीं आया है कि लोग बाग जो है दान न दें। कलयुग अभी शेष है, अभी संत महात्मा आ रहे हैं, संत महात्माओं का आशीर्वाद होगा, यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं, तो अभी कलयुग प्रधानता कम है। तो इसलिए हमें इस कलयुग कलिकाल में भी अपनी यज्ञ अनुष्ठान कथा इत्यादि हम करते रहें, कराते रहें और अपने सनातन धर्म को बचा करके रखें।